नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। हमारा सामाजिक सिस्टम कितना कमजोर होता जा रहा है, हम कितने गिरते जा रहे हैं। स्वार्थ के लिए हम कैसे कैसे समझौते कर लेते हैं, कैसे कैसे लोगों को स्वीकार कर लेते हैं। यह प्रश्न अब सामाजिक व्यवस्था देखते हुए बरवशी सबके मन में उड़ रहा है, विशेष तौर से समाज के उन बुजुर्गों जिन्होंने वह दौर देखा है जब पाप और पुण्य में अंतर समझा जाता था। समाज में गलत काम करने वाले लोगों को समाज से तिरस्कृत किया जाता था। हम कोई प्रवचन नहीं दे रहे हैं, ना ही संस्कारों का कोई पाठ आपको पढ़ा रहे हैं। हम तो स्वयं ही पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदले सामाजिक मापदंडों को देखकर और सुनकर आश्चर्यचकित हैं, और विशेष रूप से संस्कारों और सामाजिक मापदंडों का पाठ पढ़ाते आ रहे देश के एक विशालकाय संगठन की संस्तुति द्वारा झांसी जिले के लिए गए एक फैसले पर भौचक्के हैं, जिसमें झांसी जिले के मऊरानीपुर नगर के एक ऐसे अपराध माफिया को भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कारवान और गुंडा माफिया विरोधी पार्टी से जोड़ने का रास्ता बनाया गया है, जिस माफिया ने अब से कुछ वर्ष पहले मऊरानीपुर नगर के 5 लोगों की निर्ममता से हत्या की थी और पूरे क्षेत्र में आतंक और दहशत का माहौल बना दिया था। उसी माहौल का दुष्परिणाम है कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने, व्यापारियों ने इन अपराधियों के खिलाफ कभी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और तो और जब समाज के ठेकेदार कहे जाने वाले बड़े बड़े नामधारी परिवारों ने इन हत्यारोपियों और हिस्ट्री शीटरों को अपने घरों पर बिठाकर और सामाजिक समारोहों में महिमा मंडित कर सम्मानित किया, तो अन्य छोटे मोटे लोगों ने भी इनके स्वागत और सत्कार में पलक पावड़े बिछा दिए। ऐसे लोग यह भूल गए कि संस्कार और सामाजिकता वाले समाज में ऐसा भी समय था जब किसी की हत्या कर देने वाले को गांव में कोई पानी भी नहीं पिलाता था। अपने घरों में बिठाना तो दूर, उनकी परछाई से भी बचा जाता था। ऐसे लोगों से कोई भी सामाजिक सरोकार नहीं रखता था। लेकिन स्वार्थ और समाज के बड़े नामधारियों की कूटनीति ने इस सभ्य समाज को ऐसी राह पर चला दिया कि आज मऊरानीपुर के ब्राह्मण हो या वैश्य, व्यापारी हो या दुकानदार, बहुत बड़ी संख्या में इन अपराधियों, हत्यारों और उनके परिवार को अपने घर के भीतर बिठाने और उनका स्वागत सत्कार करने में अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सामाजिक कार्य तो छोड़िए, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में भी इन अपराधियों की उपस्थिति के बिना अब उस कार्य को पूर्ण नहीं माना जाता। और तो और जिन परिवारों के बच्चों की हत्याएं इन अपराधियों ने की हैं, उन्हीं परिवारों के बहुत सारे लोग अपने ही बच्चों के हत्यारों को अपनी स्वार्थपरता के चलते महिमा मंडित करने में जुटे हैं। मैंने तो अपने जन्म के पहले घटा भिटौरा कांड का वह मंजर नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा और सुना होगा, क्या उनकी भी आत्माएं मर गई हैं? क्या उनका भी ज़मीर अब सुप्त अवस्था में है? क्या भूल गए हैं लोग उस भिटौरा कांड को, जब मऊरानीपुर की 2 गैंगों के बीच चल रहे गैंग वॉर में झांसी से मऊरानीपुर की ओर आ रही एक महिंद्रा पीजो कार को सकरार के आगे भिटौरा के पास रास्ते में टाटा 407 को बीच रास्ते में आड़ी खड़ी करके रोक लिया गया था और मऊरानीपुर के कुख्यात अपराधी जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ और उनके साथियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। उस गाड़ी में से उतरकर जान बचाकर भाग रहे मऊरानीपुर के बड़े व्यापारी, मोदी परिवार के बेटे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अधिकारी डॉक्टर बीडी मोदी के नाती विक्रम मोदी को भिटौरा गांव की भरी हाट बाजार में उस उम्र में गोलियों से छलनी कर दिया गया था जिस उम्र में वह पूरी तरीके से बालिग भी नहीं हुआ था। मऊरानीपुर के ही अग्रसेन महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंडित उमेश पटेरिया के बड़े भाई कल्लू पटेरिया को गोलियों से छलनी करके मौत की नींद सुला दिया गया था। उस गाड़ी को चला रहे 50 वर्षीय एक गरीब ड्राइवर और भारतीय जनता पार्टी के मऊरानीपुर के वरिष्ठ नेता विनोद सहगल के भाई अशोक सहगल को बिना किसी दोष के गोलियों से छलनी कर मौत की नींद सुला दिया गया था। तब मऊरानीपुर में हत्यारों के खिलाफ घृणा, नफरत और नाराजगी का जो ज्वार उठा था, क्या मऊरानीपुर भूल गया है उस नफरत को, निर्दोष लोगों की हत्याओं को और उस आतंक के माहौल को जिसको लेकर कई दिनों तक मऊरानीपुर में युवा, व्यापारी, छात्र और नौजवान आंदोलनरत थे। पुलिस से इन हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और फांसी दिए जाने की मांग की जा रही थी।
लोग तो शायद यह भी भूल गए होंगे कि मऊरानीपुर के 2 युवाओं की महोबा में हत्या करके उनकी लाशों को पहाड़ियों पर फेंक दिया गया था और उन बच्चों की तलाश मऊरानीपुर में उनके परिवारीजन कई दिनों तक करते रहे। उनका कोई अपराध नहीं था। उनमें से एक होनहार युवा संजू चौबे, जो मऊरानीपुर के एक बड़े समाजसेवी पंडित शंभू दयाल चतुर्वेदी लेखपाल का पुत्र था और हमीरपुर में तैनात अपने बड़े भाई इंजीनियर हनुमान प्रसाद चौबे से मिलने जा रहा था। अपने साथ मऊरानीपुर के ही निवासी अपने मित्र ग्यासी कुशवाहा को साथ ले जा रहा था। दोनों को बस से उस वक्त उतार लिया गया और मऊरानीपुर के ही अपराधी जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ और उनके साथियों ने उन दोनों की हत्या करके शवों को महोबा की पहाड़ियों में फेंक दिया। कई दिनों बाद पुलिस ने उन दोनों युवाओं के नरकंकाल महोबा की पहाड़ियों से बरामद किए थे। तब कहीं इस मामले का खुलासा हुआ था और पुलिस ने पप्पू सेठ सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इन 5 हत्याओं में झांसी और महोबा की जिला अदालतों में लंबे समय तक गवाहों और सबूतों का परीक्षण करके जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ सहित सभी आरोपियों को हत्या का दोषी माना था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कई वर्षों तक जेल में रहने के बाद इन आरोपियों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील दायर की थी और उन अपीलों के विचाराधीन होने के दौरान न्यायालय से जमानत कराकर अब उस समय फैलाए गए आतंकवाद, दहशत की फसल काटने के काम में जुटे हैं। शर्मिंदगी तो तब होती है जब इन अपराधियों द्वारा आतंक और दहशत के बल पर राजनीति में, व्यापार में और जमीनों की खरीद फरोख्त में मऊरानीपुर क्षेत्र के ऐसे लोग भी सहयोग और मदद करते हैं जो स्वयं समाज के ठेकेदार बनते हैं और धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों के बड़े बड़े पदों पर विराजमान होते हैं। समाज की भलाई का ठेका लेने के बावजूद समाज में ऐसे हत्यारों और दहशतगर्दों को संरक्षण देने का काम करते हैं। अब मैं और क्या कहूं। लोग कहते हैं कि जब यह परिवार समाजवादी पार्टी में था तब इसे माफिया क्यों नहीं कहा गया था। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मैं यह प्रश्न भी पूछना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है, उन पर अपराधियों को संरक्षण देकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम ऐसे कृत्यों से दूर रहने की बात करती है। अपराध और अपराधियों से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसका दावा करती है। यहां आप भी जान लीजिए कि मऊरानीपुर के जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ पर जो मुकदमे दर्ज हैं वह कोई राजनीतिक मुकदमे नहीं है। इनके विरुद्ध लूट करने, डकैती डालने, बलवा करने, अवैध वसूली करने और 5 लोगों की जघन्य हत्या करने के 2 दर्जन मुकदमे हैं, जिनमें से 5 हत्याओं के मामले में देश का न्यायालय इनको आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है। अगर इनकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित है तो उच्च न्यायालय ने इनको अभी ना तो बरी किया है और ना ही इनकी सजा स्थगित की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में, जिसकी आत्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वहां मात्र चुनाव में जीत की संभावना के चलते भाजपा के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं और दावेदारों की छाती पर पांव रखते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रश्मि आर्य को पार्टी में शामिल किया गया और अब उन्हें मऊरानीपुर से टिकट देने की तैयारी है। इसलिए यह प्रश्न खड़ा होता है कि मऊरानीपुर क्षेत्र का सामाजिक ताना बाना तो छिन्न भिन्न हो ही रहा है, लेकिन अपराधियों और माफियाओं को नेस्तनाबूद करने और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और सुशासन वाली भारतीय जनता पार्टी भी क्या इन अपराधियों के आगे मात्र चुनाव में सफलता के कारण नतमस्तक हो चली है? क्या उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर और अपने कामों पर वोट मिलने का विश्वास नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जघन्य हत्यारों और अपराधियों के परिजनों को टिकट देकर चुनाव में जीत हासिल कर लेना ज्यादा जरूरी है? और यदि ऐसा है तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के निर्णय का सम्मान करती हूं और यह कह सकती हूं कि किसी भी राजनीतिक दल की तरह उनका व्यवहार अनुचित नहीं है। मुझे जो महसूस हुआ वह मैंने कहा है। इससे जिसकी भी भावनाओं को ठेस पहुंची हो मैं खेद व्यक्त करती हूं, लेकिन मैं यह वादा करती हूं कि भले ही मेरा कोई साथ ना दे, मेरा परिवार भी मुझसे अलग रहे या समाज मुझे गलत माने, लेकिन मुझे जो उचित लगता है मैं वह जरूर कहूंगी। और यदि समाज में ऐसे मानदंड हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए हैं और अब आने वाली नई पीढ़ी इन मानदंडों से भटक रही है,
अपराधियों के महिमा मंडन के लिए फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पोस्टें डाल रही है, उनको अपने घर पर बुलाकर मालाएं पहनाकर सम्मानित कर रही है, सार्वजनिक रूप से उनका महिमा मंडन कर रही है, तो वह करे। लेकिन मैं समय समय पर ऐसे कुत्सित प्रयासों को सबके सामने जरूर लाऊंगी, जिससे भविष्य में किसी को यह कहकर बचने का मौका ना मिले कि मुझे ना तो अपराधियों के इतिहास का पता था और ना ही सामाजिक मानदंडों की जानकारी थी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अन्य सारी जानकारियों और सारे तथ्यों के साथ फिर हाजिर होंगे इस मुद्दे पर। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।